मनाया जाता है, मूल बात यही है। तो होली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक असुर सम्राट हैं जिनका नाम है हिरण्यकशिपु है, उनका एक पुत्र है जिसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद विष्णु के भक्त हैं, बचपन से ही पूजा पाठ करते थे। उनके पिताजी का फादर का कहना है कि दुनिया में सबसे बलवान तो हम हैं, तो पूजा मेरा करो, है ना, होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर के अब देखते हैं कि जब जिसका विरोध घर से ही हो जाए, अगर घर अगर अच्छा तो बाहर भी अच्छा है ना, तो सबसे पहले घर को सुधारो फिर दुनिया को सुधारो, वही नियम। उसने देखा कि अरे घर में ही विरोध हो रहा है तो संसार में तो मेरा विरोध तो होगा ही होगा, अब किसको समझाना। बेटा ही ऐसा हो गया, सोचे थे कि बेटा मेरा सत्ता संभालेगा। अब बेटा ऐसा है कि मेरा पूजा करता नहीं है, किसी और का पूजा करता है। वो व्यक्ति कौन? तो विष्णु भगवान थे, विष्णु जी का पूजा करता था, परम भक्त है प्रहलाद, है ना। बोला कि अब इसका जो है कि सेवा इसका समाप्त कर दिया जाए। तो कहा यह जाता है कि देखो होली के 8 दिन पहले, होली के 8 दिन पहले से कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि होली के 8 दिन पहले से प्रहलाद को हिरण्यकशिपु मारने का या कष्ट देने का क्रम जारी कर दिया था। ठीक है, एक दिन क्या किया कि पहाड़ के नीचे से फेंक दिया, गरम तेल में डाल दिया, सांप कटवा दिया, जहर दे दिया। ये सब यातनाएं करने के बाद 8वां दिन बोला कि अब हम अपने सामने इसको प्रत्यक्ष रूप से इसका सेवा समाप्त करेंगे। होलिका नाम की बहन है, होलिका को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें कोई चीज जला नहीं सकता है। होलिका के गोद में बैठा करके प्रहलाद को अग्नि को प्रज्वलित कर दिया गया, जला दिया गया। रिजल्ट ये हुआ कि होलिका जल गई, प्रहलाद को कुछ हुआ नहीं, प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। तो इसी दिन से क्या मनाते हैं? होली मनाते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई का साक्षात जो समाज में देखा गया वो जीत था। साक्षात लोगों ने देखा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मूलिया कोई, तो जैसा करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष उस दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। क्या सीखा? कि भगवान का जो वरदान है वो भी अभिशाप में बदल जाएगा अगर कर्म बुरे रहेंगे तो। इसलिए प्रभु ने जो दिया है उस पर जो है कि सही से नियंत्रण रखिए। ये नहीं कि आप पढ़ने में तेज है तो कहते चले कोई रटक रहे मेरे, ऐसा नहीं है ना। कृष्ण कौन? कृष्ण के बारे में सुना होगा ना, कृष्ण कौन है? तो सब गाली खा करके भी चुप रह गया, हाथ में चक्र फिर भी मुरली धरे हुए है, कृष्ण वो है। बात समझ में आया? तो होली इसलिए मनाया जाता है। दूसरा कहानी सुन लो, ये नहीं जानता होगा, रति का नाम सुना है? रति कौन थी? कामदेव की पत्नी। कामदेव और रति दोनों पति पत्नी है। शंकर भगवान शिव जी बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। इस बात को लेकर के पार्वती जी बहुत चिंतित थे कि पता नहीं कब आँख खोलेंगे। इसके लिए कामदेव को बुलाया है। कामदेव को बोले कि आप ही कुछ इसका उपाय कीजिए, हमारे पति तो रूठे हुए, पता नहीं क्यों इतना दिन से तपस्या में हजारों साल से लगे हुए हैं। कामदेव फूल का बाण मारे। किनको? शंकर भगवान को फूल का बाण। कामदेव समझते हैं ना, अरे वासना वगैरह जो भी मन में कुछ, समझ रहे हो ना। तो कामदेव जो है कि फूल का बाण मारे, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया और उन्होंने देखा कि सामने कामदेव है। वो गुस्सा है, बोले कि तुमको इतना साहस कैसे हो गया कि तुम हम पर बाण चलाओ, मेरा तपस्या को तुम भंग करने वाला तुम होता कौन है? इस चक्कर में शंकर भगवान बहुत क्रोध हो गए, उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुलने के कारण अग्नि में जल के भस्म हो गए। कौन? कामदेव। पत्नी चिल्लाती हुई आई, पत्नी का नाम है रति। रति चिल्लाती हुई आई, बोले कि भगवान ऐसा आप कर दिए, माता के आशीर्वाद से, माता के कहने पर ऐसा किए थे। शंकर भगवान खुद से बोले कि चिंता मत करो, एक समय में तुम्हारा पति बहुत ही महान कोख से जन्म लेगा, बहुत ही महान व्यक्ति का पुत्र होगा। और वो पुत्र का नाम था, पता है क्या? द्वापर युग में उस पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म हुआ। ये जो घटना घटित हुआ, कामदेव का जलना, शंकर भगवान का अपना तपस्या को तोड़ना, ये था जिस दिन से ये घटना हुई उस दिन से होली मनाया जाता है। जानकर कैसा लगा? अच्छा लगा।